औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 6 का रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किए थे और हमारे पास जो चैप्टर 6 था वो ख़त्म हो गया था। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 7 जो है वो पेज नंबर 147 पर मौजूद है, जिसका नाम है यूनिट का नाम है एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। वैसे तो एक्सपोनेंट के बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ पर इसके लिए एक अलग चैप्टर है। तो इंशाल्लाह आज जो है हम कुछ बेसिक डिफिनीशन जो है वो पढ़ेंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर 148 पर कुछ बेसिक टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है टॉपिक क्या है, कंसेप्ट ऑफ बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। तो आपने नोट किया होगा, जब हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ जाते हैं जिसमें एक नंबर जो है अपने आप से मल्टीपल टाइम जो है मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ठीक है। तो वो जो मल्टीपल टाइम एक नंबर मल्टीप्लिकेशन में आता है तो वो प्रोसेस क्या होता है, हम एक लेंथी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, ठीक है, जो कि बहुत लेंथी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ पर जो है हमने जो है 5 जो है कितनी बार मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, 1 2 3 4 5। 5 को हमने 5 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में है कि एक नंबर जो है अपने आप से रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में आया है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका किस तरह होगा, ये जो हमने 5 जो है मल्टीप्लिकेशन में लिखा है तो इसको हम कहते हैं इसका जनरल फॉर्म। ये हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म। इसके लिए अब हम एक दूसरा फॉर्म यूज़ करेंगे जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। वो किस तरह, हम यहाँ पर इस तरह करते हैं कि ये जो नंबर है ये अपने आप से मल्टीप्लिकेशन में है, तो इससे हम एक नंबर लेते हैं, सिर्फ एक नंबर लेते हैं 5, ठीक है। और हर एक नंबर का पावर क्या होता है, जिसको हमने पढ़ा है कि हर एक नंबर का पावर क्या होता है, जब पावर नहीं होता है तो इसका पावर 1 होता है। तो यहाँ पर इसका पावर 1 है, यहाँ पर b1 है, यहाँ पर b1 है, ठीक है। इन तमाम का पावर क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 लिखा और इसका जो पावर है इसको हम ऐड करेंगे, 1 प्लस इसके ऊपर हम पावर लगाएंगे, ठीक है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, क्योंकि ये 5 बार मल्टीप्लिकेशन में आया है। तो इसका मतलब ये हुआ 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पर जो है इसको हमने इस तरह लिखा, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये 5 जो है ये 5 बार मल्टीप्लिकेशन में आया है, ठीक है। या इसके अलावा हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये हमारे पास जो 2 है ये जो है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में आया है, तो ये हमारे पास इसका क्या है, जनरल फॉर्म। इसको हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये है कि हम ये जो सेम नंबर है रिपीटेड नंबर, इससे हम एक नंबर लेंगे और तमाम का जो पावर है सब के पावर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। तो कितने बार 2 आया है, 4 बार आया है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 पावर 4। अब ये जो हमने लिखा, ये जो नंबर हमने लिखा, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है बेस, ठीक है। ये क्या है, बेस। और इसकी ऊपर जो नंबर आ गया इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ये हमारे पास क्या है, इसका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को जो है हम और नाम भी दे सकते हैं, जिस तरह इसको हम पावर भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसको हम इंडेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेस क्या है, जब एक नंबर कई बार मल्टीप्लिकेशन में आता है और इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इस नंबर को फिर हम बेस कहते हैं और इसका जो पावर आता है इसको हम इंडेक्स बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम पावर भी कहते हैं। वैल्यू का मतलब क्या है, वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 पावर 3। अब ये हमारे पास क्या है, बेस है और ये इसका एक्सपोनेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ये 3 बार मल्टीप्लिकेशन में है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो इसका मतलब ये है कि 2 पावर 3 बराबर है 8 का। इसका आंसर क्या है, 8 है, ठीक है। तो ये हमारे पास है बेस, ठीक है, ये हमारे पास है एक्सपोनेंट और ये इसका जो आंसर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वैल्यू। या इसके अलावा सेम नंबर के अलावा जो सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन में आता है, ठीक है, तो इसके अलावा जो है वेरिएबल भी, सेम वेरिएबल भी मल्टीप्लिकेशन में आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x। अब ये x जो है ये 4 बार जो है मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, 4 टाइम ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसको हम जो है किस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये बहुत सिंपल है, हम जो है x लगाएंगे, ठीक है। अब इसका जो पावर है वही हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर इसका पावर है 1, यहाँ पर b1 है, तो इन तमाम x का पावर 1 है, तो 1 + 1 + 1 + 1 तो क्या आता है 4। तो इसका मतलब
मतलब है x पावर 4 का मतलब है कि x जो है ये 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। वेरिएबल के अलावा कोई एक्सप्रेशन भी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a+5 मल्टीप्लाई बाई a+5। अभी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि 2 बार मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a+5 और इसका पावर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। 1 + 1 क्या आता है 2। तो ये हमारे पास क्या है, x हमारे पास बेस है और ये इसका एक्सपोनेंट है। यहाँ पर a+5 हमारे पास अब क्या है, बेस है और इसका एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट इसका 2 है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट की कुछ लॉज है, ठीक है। जब हम कुछ ऐसी कैलकुलेशन करते हैं जिसमें जो है एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो, जिसके डिफरेंट एक्सपोनेंट होते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो हमें बहुत हेल्प करते हैं जब हम कोई ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें एक्सपोनेंट इन्वॉल्व हो, तो ये हमें बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है इसमें वो है प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। हमारे पास क्या है, पहला लॉ है इसमें प्रोडक्ट लॉ, या इसको हम लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो लॉ है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें जो है 2 केसेस हैं। अब क्या है वो केसेस यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है पहला केस इसमें ये है कि जब बेसिस सेम होते हैं, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा बेसिस मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होता है कि बेसिस जो है व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट, और इसकी जो एक्सपोनेंट होते हैं एक्सपोनेंट और डिफरेंट, लेकिन इसके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो इसको फिर हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम इसको जनरली लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 बेसिस मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये जो बेसिस हैं, यहाँ पर बेस a है, इसका पावर m है, मल्टीप्लाई बाई बेस a है, यहाँ पर पावर क्या है, इसका n है। तो यहाँ पर बेसिस सेम है, ठीक है। तो और इसका जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, तो इसको हम फिर किस तरह लिखेंगे कि इन बेस से हम एक बेस लेंगे, ठीक है, सेम बेसिस है, हम एक बेस लेंगे और इसका जो पावर है वही हम ऐड करेंगे, तो क्या आता है m+n। तो ये इसका जो है इसको हम इस तरह जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके थ्रू हम एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 7। अब यहाँ पर जो है 3 बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, बेसिस सेम है और इसका जो पावर है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रूल है, ठीक है, कि जब बेसिस सेम होते हैं तो हम एक बेस लेते हैं और इसका जो पावर है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो 3 + 5 इसका पावर 5 है +7, ठीक है, इसको ऐड करते हैं। तो 2 अपनी जगह, 3 + 5 क्या आता है 8 + 7 क्या आता है 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पावर 15 बन गया। तो इसका मतलब ये है कि इससे जो आंसर आता है या 2 पावर 15 से, इसका मतलब है कि 2 3 बार मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई बाई 2 5 बार मल्टीप्लिकेशन में है और फिर 2 जो है वो 7 बार मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, या इसको अगर हम इस तरह लिखेंगे कि 2 जो है वो 15 बार मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये आंसर क्या आएगी, ये आंसर सेम आएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका पहला केस कि जब बेसिस सेम होते हैं और एक्सपोनेंट इसका क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पर इसका जो दूसरा केस है वो हमारे पास है बेसिस और डिफरेंट, कि अब बेसिस हमारे पास डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट आर सेम, लेकिन इसकी जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। तो प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहता है कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल a पावर m मल्टीप्लाई बाई b पावर m। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिस है वो तो डिफरेंट है, लेकिन इसका पावर क्या है वो सेम है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट लॉ से हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि ये जो हमारे पास जो बेसिस है इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई b लगाएंगे, ठीक है। और इसका हम होल पावर क्या लेंगे, यहाँ पर जो पावर है वो तो सेम है, तो हम एक पावर लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है या इसका, तो ये आंसर क्या आते हैं, ये सेम आते हैं, तो इसकी जगह हम ये लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 3। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिस है वो तो डिफरेंट है, लेकिन इसका पावर क्या है, सेम है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये है कि इसको जो है हम इस तरह लिखेंगे कि 2 और 5 हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका होल पावर, यहाँ पर जो पावर है वो सेम है, तो हम एक पावर लगाएंगे। तो 2 5 जार क्या था है, 2 5 जार 10 और इसका पावर क्या रहेगा 3। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही है। अब यहाँ पर जो दूसरा लॉ है वो हमारे पास है कोशेंट लॉ। इसको हम जो है लॉ ऑफ डिवीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो लॉ है ये डिवीजन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जब 2 बेसिस जो है डिवीजन में हो, ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्म है इसमें भी 2 केसेस है। पहला केस इसमें है व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट और डिफरेंट, जब हमारे पास बेसिस सेम हो, डिवीजन में हो, ठीक है, लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट हो वो क्या हो, वो डिफरेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो जनरल फॉर्म है इसको हम इस तरह लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये डिवीजन में है,
यहाँ पर बेस ए है पावर m है, बेस ए है पावर n है, ये डिवीजन में है, ठीक है। तो बेसिस तो सेम है लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम एक बेस लेंगे, ठीक है, a, और ये डिवीजन हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास जो ऊपर जो पावर है, यहाँ पर क्या है m, तो ऊपर पावर से हम माइनस करेंगे, जो नीचे हमारे पास पावर है तो इसको हम माइनस करेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके साथ हम एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 पावर 7। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिस है वो क्या है, वो सेम है, लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे, तो इसको हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हम एक बेस लेंगे 5, डिवीजन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो ऊपर जो पावर है 10, इससे हम माइनस करेंगे, हमारे पास जो नीचे पावर है वो क्या है 7, तो इससे हम ये माइनस करेंगे, तो क्या आंसर आता है 5, 10 माइनस 7 क्या आता है 3। तो इसका आंसर आ गया 5 पावर 3। इसको आप जो है मजीद सॉल्व कर सकते हैं, वो किस तरह कि 5 जो है वो 3 बार मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 जार 25, और 25 मल्टीप्लाई बाई 5 तो क्या आता है 125। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका जो दूसरा केस है वो है व्हेन बेसिस आर डिफरेंट, ठीक है, कि जब बेसिस हमारे पास डिफरेंट हो, डिवीजन में हो लेकिन डिफरेंट हो, लेकिन इसमें क्या हो, एक्सपोनेंट जो है वो सेम हो। इसका जो जनरल फॉर्म है वो किस तरह होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a पावर m डिवाइडेड बाई b पावर m। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिस है वो तो डिफरेंट है लेकिन इसका पावर क्या है, सेम है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इसकी जगह हम ये लगा सकते हैं कि a डिवाइडेड बाई b हम लगाएंगे, ठीक है, पावर नहीं लिखेंगे, और इस पर हम होल पावर जो है, यहाँ पर दोनों पावर सेम है तो यहाँ पर हम एक पावर जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक रहेगा इसकी जगह। यहाँ पर हम इसके लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3। अब यहाँ से जो है हमारे पास जो बेसिस है वो तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 2 डिवाइडेड बाई 5, ये बेस हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 डिवाइड बाई 5 वही लगाएंगे, लेकिन पावर जो है इस पर हम होल पावर, अब एक पावर लगाएंगे, वो पावर क्या है, वो पावर सेम है, तो हम इस पर होल पावर क्या लगाएंगे 3। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो हो गया। तो ये था हमारे पास कोशेंट लॉ। अब यहाँ पर जो थर्ड लॉ है वो है पावर लॉ। तो पावर लॉ का मतलब क्या है, व्हेन एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल एक्सपोनेंट, जब किसी बेस का जो है मल्टीपल एक्सपोनेंट होते हैं, मतलब 2 एक्सपोनेंट होते हैं, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह है कि ए हमारे पास एक बेस है, इसका पावर m है और इसका होल पावर क्या है n। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेस एक है लेकिन इनकी 2 पावर्स हैं, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि ए अपनी जगह लगेंगे और ये दोनों पावर हम मल्टीप्लाई करेंगे, m मल्टीप्लाई बाई m, तो इसको हम m n लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 पावर 3 और होल पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो 5 है, इसका पावर 3 है, लेकिन इसका जो दूसरा पावर है होल पावर वो क्या है 2। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 5 अपनी जगह लगाएंगे, बेस अपनी जगह लगाएंगे। सबसे पहले हम ये दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जार क्या आता है 6। तो इसका आंसर क्या आ गया 5 पावर 6। इसको हम मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के 5 जो है हम 6 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख के और इसका हम आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास पावर लॉ। फिर यहाँ पर जो 4th नंबर पर है वो हमारे पास है ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ। तो ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ का मतलब है कि जब हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो नंबर हो और इसका पावर क्या हो, ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है ए जो कि नॉन ज़ीरो नंबर है और इसका पावर क्या हो जाए, ज़ीरो। तो एक नंबर का पावर जो जब ज़ीरो होता है तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, इसकी जगह हम लगाएंगे 1, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो जब नॉन ज़ीरो नंबर आता है, नॉन ज़ीरो, ठीक है, और इसका पावर क्या हो जाए, इसका पावर 0 हो जाए, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर पर 5, और यहाँ पर मैं इसको सेम नंबर पर डिवाइड करूँगा, ठीक है, 5 डिवाइड बाई 5, तो हम इसको जो है कैंसिल करते हैं कि 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 1, ठीक है। लेकिन जब हम इसको कोशेंट लॉ के ज़रिए सॉल्व करते हैं, कोशेंट लॉ में हमने अभी पढ़ा कि जब हमारे पास बेसिस सेम होते हैं, एक बेस दूसरे बेस पर डिवाइड होता है, ठीक है, एक नंबर दूसरे नंबर पर डिवाइड होता है और बेसिस सेम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बेस लेते हैं और ऊपर पावर से हम नीचे पावर जो है वो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम लगाएंगे 1 माइनस 1, ठीक है। तो क्या आता है 5 अपनी जगह 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 डिवाइड बाई 5 क्या आता है, यहाँ पर क्या है 5 पावर 0, तो 5 पावर 0 की जगह हम क्या लगाएंगे, ये 5 जो हमारे पास जो है ये अब हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर है, इसका पावर क्या है 0। तो यहाँ पर ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ का मतलब है कि जब किसी नंबर का पावर जो है वो 0 होता है तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे 1। तो 5 पावर 0 से हमारा आंसर फिर क्या आएगा 1। तो ये था हमारे पास ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ।
अब हमारे पास जो लास्ट है वो है नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ का मतलब है कि जब किसी बेस का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल a पावर माइनस m, ठीक है। तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, ठीक है। तो a पावर माइनस n जो है इसको हम सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे। वो किस तरह, हमें पता है कि हर नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है, हर एक नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसको हम चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर की जगह लाएंगे और हमारे पास जो न्यूमरेटर है इसको हम नीचे लाएंगे। तो जब हम न्यूमरेटर को नीचे लाते हैं तो हमारे पास जो इसका जो पावर है ये माइनस है, तो ये क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट ला। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, हम यहाँ पर 1 ऊपर लगाएंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय अब a पावर m जो है माइनस m, तो इसको हम नीचे लेंगे, लेकिन ये क्या बनेगा, a पावर m, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 पावर 3। अब 2 पावर 3 का मतलब ये है, ये 2 हमारे पास बेस है और इसका पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है ये है कि ये जो 2 है ये 3 बार मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आता है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो 2 पावर 3 का आंसर क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। अब इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 2 पावर माइनस 3। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2 जो है ये -3 टाइम मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम इस तरह नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह हमने जो है पॉजिटिव एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो इस की वैल्यू हम इस तरह फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो वो किस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के इसके नीचे क्या है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो इस 1 को हम ऊपर लगाएंगे न्यूमरेटर में, और हमारे पास जी ये जो न्यूमरेटर में था 2 पावर माइनस 3, इसको हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये बनेगा 1 ऊपर आएगा और 2 पावर माइनस 3 नीचे, तो ये माइनस है, तो ये नीचे आने से क्या बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट ला, कि ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है जब हम इसको डिनोमिनेटर में लाते हैं तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पर 1 अपनी जगह, ठीक है। 2 पावर 3 का मतलब ये है जिस तरह हमने पढ़ा कि 2 जो है 3 बार मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर आएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसका आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो 2 पावर माइनस 3 का मतलब है 1 ओवर 8। तो ये क्या है, 2 पावर 3 8 आता है, ठीक है। 2 पावर माइनस 3 क्या आता है, 1 ओवर 8, ठीक है। ये 2 पावर 3 और 2 पावर माइनस 3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसके आंसर भी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। 2 पावर 3 का आंसर है 8 ओवर 1 और 2 पावर माइनस 3 का आंसर है 1 ओवर 8, ठीक है। तो जब किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव होता है तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। किस तरह, इसका जो डिनोमिनेटर है, जिस डिनोमिनेटर में जो 1 होता है इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, और हमारे पास जो नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला न्यूमरेटर है इसको हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो वही पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और फिर हम इस नंबर को जितने बार वो मल्टीप्लिकेशन में है तो इतनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो आंसर है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम जो है बेस और इसकी जो कुछ लास्ट थे इसके बारे में हमने पढ़े, ठीक है, कि हमारे पास ये क्या होते हैं, इसकी जो बेसिक लास्ट थे एक्सपोनेंट के, तो इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। इंशाल्लाह इसके बाद हम जो है एक्सरसाइज 7.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।